दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एंग्लो नॉर्मन पीरियड से एक बहुत ही अहम पर्सनैलिटी को डिस्कस करेंगे। इस पर्सनैलिटी का नाम है विलियम लैंगलैंड। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। जनाब विलियम लैंगलैंड जो था वो 1332 को पैदा हुआ था और 1386 को उसने वफ़ात पाई। विलियम लैंगलैंड अजीम शख्स जॉफरी चासर के दौर में हो गुज़रा है, यानी दोनों कंटेम्प्रेरी थे, यानी हम असर थे। विलियम लैंगलैंड को भी मिडल इंग्लिश पीरियड का एक ग्रेटेस्ट पोइट माना जाता है। बुनियादी तौर पर विलियम लैंगलैंड को एक सेटरिस्ट के तौर पर माना जाता है, यानी तंज़ निगार उसको माना जाता है। सटायर को आप समझते हैं ना, सटायर का मतलब है द यूज़ ऑफ ह्यूमर, आयरनी और रिडिक्यूल टू एक्सपोज एंड क्रिटिसाइज people's stupidities or vices, especially in the context of contemporary politics or religious issues। यानी कहने का मतलब यह है कि हंसी मजाक के ज़रिए से तंज़ और तहक़ीर अमेज़ अंदाज में अपने दवर के सियासी और मजहबी मसाइल पर लोगों की हमाकतों या हरकतों और कमज़ोरियों पर तनकीद करना जो है ये सटायर कहलाता है। अपने लिखाई के ज़रिए विलियम लैंगलैंड ने करप्ट मजहबी कामों, यानी जो करप्ट रिलीजियस प्रैक्टिसेस है और एथिक्स है, यानी अखलाकियात है, उस पर उसने बात की है। इसके अलावा विलियम लैंगलैंड के वर्क्स में हम ये देखते हैं कि उसने पुअर या लोअर मिडिल क्लास के लोगों के मसाइल को छेड़ा है, या हम यूँ कह सकते हैं कि उस पर उसने बात की है। और सिर्फ इसी पॉइंट की वजह से वो जॉफरी चासर से बिल्कुल उसका उलट या अपोजिट है, क्योंकि जॉफरी चासर ने ज़्यादातर हाई फाई या अपर क्लास लोगों को एडमायर किया है, जबकि विलियम लैंगलैंड ने पुअर क्लास या जो लोअर मिडिल क्लास है उन लोगों के मसाइल को उसने छेड़ा है। चूँकि वो एक बाशऊर आदमी थे, इसीलिए उसने अपने सोसाइटी पर भी मुख्तलिफ़ सवालात उठाए हैं और सियासी निज़ाम को भी उसने टारगेट किया है। उसका ये मानना था कि सब कुछ जो है वो ठीक हो सकते हैं अगर हर बंदा अपनी ड्यूटी को ज़िम्मेदारी के साथ निभाए या पूरा करे। यानी ही वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट ऑल वुड बी फाइन इफ़ द डिफरेंट ऑर्डर ऑफ सोसाइटी डू देयर वर्क विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सो विलियम लैंगलैंड के जो लिटरेरी वर्क्स है उसकी तरफ आते हैं। लिटरेरी वर्क्स में सबसे जो अहम वर्क है वो है पायर्स द फ्लोमैन। उसका इस नज़म का जो पूरा नाम है वो है अ विजन ऑफ पायर्स द फ्लोमैन। ये नज़म एक एलिगरी की शक्ल में है, यानी एलिगोरिकल पोइम है। ये एलिगरी अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको समझा देता हूँ कि एलिगरी इज़ बेसिकली अ स्टोरी, poem or picture that can be interpreted to reveal a hidden meaning, typically a moral or political one। यानी एलिगरी बुनियादी तौर पर एक कहानी होती है या नज़म और तस्वीर की शक्ल में होती है, जिसकी तशरीह करने से उसके अंदर जो छुपी मानी होती है वो ज़ाहिर हो जाती है, यानी उसके अंदर हेडिंग मीनिंग होती है। और ये मीनिंग अक्सर अखलाकी या सियासी मानी होती है। तो ये जो नज़म है इसको वेस्ट मिडलैंड डायलेक्ट जिसको हम कहते हैं उसमें इस नज़म को लिखा गया है। इस नज़म का ख़याल विलियम लैंगलैंड को ख्वाब में आया था। इस नज़म में उसने सरकार और चर्च को तनकीद का निशाना बनाया है, और इसी नज़म में उसने ये बात समझाई है कि ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर गॉड, यानी अल्लाह के यहाँ सब बराबर है। और दूसरी जो बात उन्होंने समझाने की कोशिश की है वो ये है कि मेहनत में अज़मत है। तो अगर हम मुख्तसरन बात करें तो ये नज़म एंग्लो नॉर्मन दौर में नहायत ही अहम पोइम है, और विलियम लैंगलैंड जो है वो भी जॉफरी चासर की तरह एक बेहतरीन राइटर और पोइट है। इस अजीम शायर ने 54 साल की उम्र में 1386 को वफ़ात पाई। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। किसी भी जगह पर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।